साथियों, अभी अभी मैं महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडिया से आया तो महाराष्ट्र में मनुस्मृति जलाने के संदर्भ में कंट्रोवर्सी देखने को सुनने को मिल रही है। ये जो मनुस्मृति दहन करने का कार्यक्रम करने वाले जितेंद्र आव्हाड जो राष्ट्रवादी के एमएलए है, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम चलाने का क्यों कोशिश किया होगा, तो निश्चित रूप से उसके पीछे 7वें चरण का जो चुनाव हो रहा है और हो सकता है चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इसका उपयोग उन्होंने किया या सोचा होगा, या इंडिया गठबंधन के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा बयान उन्होंने दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुस्मृति जलाने का जो मुद्दा है वो अब साइड में रह गया है और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो गया है, ऐसा मामला बीजेपी वाले उठा रहे हैं। बीजेपी वालों को भी बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के बारे में कोई लेना देना नहीं है, उनकी विचारधारा के बारे में कोई लेना देना नहीं है, उनके आंदोलन के बारे में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसके विरोध में उनका सारा का सारा काम है। तो वो लोग केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी वाले जिन मुद्दों को या आरएसएस वाले बीजेपी वाले जिन मुद्दों को उछाल रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो इसी तरह के इमोशनल बातों को लेकर बातें करते रहते हैं। उनके पास भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, उनके आंदोलन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, और ना ही उनको जो इमोशनली काम करने वाले लोग हैं उनको कोई इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का या देशव्यापी करने का उनका कोई मकसद नहीं है, ऐसा दिखाई भी नहीं देता है। वो केवल इमोशनली केवल उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इमोशनल के आधार पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए दूसरे लोग भी उनकी इन भावनाओं का इस्तेमाल और एक्सप्लॉयटेशन करने के बारे में योजना बनाते रहते हैं। भाजपा की प्रतिक्रिया उसी के अंतर्गत है। आव्हाड ने जो किया वो भी ऐसे इमोशनल काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का फायदा उठाने की दृष्टि से ये सारी बातें हैं। हम लोगों को फुले शाहू अम्बेडकर का आंदोलन सारे देश भर में बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और इस तरह के कंट्रोवर्सी में समर्थन में या विरोध में शामिल होने के झंझट में हमको नहीं पड़ना चाहिए। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरपूर्वक काम करना चाहिए। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।